हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ सिद्धार्थ एंड बच्चों, एनएलएम सीरीज का ये वीडियो पार्ट 3 है। एंड आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, और इसके बाद थ्रेड पुली ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलो आओ फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ से। ओके, तो यार थर्ड लॉ का स्टेटमेंट तो सभी लोग जानते हैं, फॉर एवरी फोर्स ऑफ एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, सपोज मैं दो चार्जेस का एग्जांपल ले रहा हूं। एक चार्ज प्लस क्यू है एंड दूसरा चार्ज माइनस क्यू है। ठीक है, मैंने इसका नाम ए रख दिया एंड इसका नाम बी है। अब देखो यहां पर ये दोनों ही ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ए जो है वो बी के ऊपर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा और बी जो है वो ए को अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, अच्छा तो भाई ए ने जितना फोर्स बी के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स बी ने ए के ऊपर लगाया। दिस इज व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ इज, फॉर एवरी फोर्स ऑफ एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो ये एक्शन एंड रिएक्शन का खेल जितना आसान दिखाई दे रहा है ये उतना आसान होता नहीं है। 90% लोग जो है ये एक्शन एंड रिएक्शन को पहचानने में ब्लंडर्स कर देते हैं। ठीक है, पर हमसे कोई गलती ना हो इसलिए हम लोग हर एक चीज को बहुत डिटेल में समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि अगर इस एग्जांपल की बात की जाए तो देखो इसको देख के हमको क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहली बात तो मैं ये कह सकता हूं कि जितना फोर्स ए बी के ऊपर लगा रहा है सेम उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स बी ए के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, मतलब ये जो एक्शन एंड रिएक्शन है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कह सकते थे कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम लोग क्या कह सकते थे, ये जो चार्ज ए है ये बी को अपनी तरफ पुल कर रहा है और बी ए को अपनी तरफ पुल कर रहा है, मतलब दोनों जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हम लोग कह सकते थे कि ये जो एक्शन एंड रिएक्शन है इनका जो डायरेक्शन होता है दैट इज ऑपोजिट। ठीक है, देखो ए ने बी के ऊपर लेफ्ट साइड में फोर्स लगाया, बी ने ए के ऊपर राइट साइड में फोर्स लगाया। ठीक है, तो डायरेक्शन जो एक्शन एंड रिएक्शन का दैट इज ऑपोजिट। ठीक है, और देखो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये दोनों जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ए जैसे बी के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है, ठीक वैसे बी भी ए के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का फोर्स लगा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि ए बी के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है और बी जो है वो ए के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। मतलब ये जो एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं इन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। तो तीसरी बात मैं क्या कह सकता था, नेचर शुड बी सेम। ठीक है, देखो और हम लोग क्या कह सकते हैं, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया और बी ने फोर्स ए के ऊपर लगाया। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया और बी ने भी अपने ही ऊपर फोर्स लगा दिया। ए ने जो एक्शन बी के ऊपर किया उसका रिएक्शन जो था वो बी ने ए के ऊपर किया। मतलब एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होते हैं, सेम बॉडी के ऊपर नहीं। तो चौथी बात हम लोग क्या कह सकते थे कि ये जो एक्शन एंड रिएक्शन है दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, सो बॉडी शुड बी डिफरेंट। ठीक है, अगर इतनी सी बातों का, इन चार बातों का अगर हम लोग ख्याल रखेंगे तो एक्शन एंड रिएक्शन को पहचानने में हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो चलो आओ इसी को ध्यान में रखते हुए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे सपोज हमको एक सिचुएशन दी हुई है, ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस के ऊपर लेटस से एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इस ब्लॉक के बारे में बात करें तो इसके साथ क्या हो रहा है,
अर्थ जो है इस ब्लॉक को mg फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, बिल्कुल ठीक बात है। और इस ब्लॉक की जो सरफेस है वो अर्थ की सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो अर्थ की सरफेस जो है वो इस ब्लॉक के ऊपर कुछ नॉर्मल फोर्स भी लगा रही होगी। और बच्चों ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हम लोग सीधा सीधा ये कह सकते थे कि जो नॉर्मल फोर्स है वो बराबर हो जाना चाहिए mg के। ठीक है, अब यार क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो नॉर्मल फोर्स और mg है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है? वीडियो को पॉज करो, एक बार सोचो और फिर बताओ ये एक्शन एंड रिएक्शन है कि नहीं है। तो जवाब है ये एक्शन एंड रिएक्शन नहीं है। ऐसा क्यों सर? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए दो फोर्सेस के एक्शन एंड रिएक्शन होने के लिए? सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। हाँ तो यार है, नॉर्मल फोर्स और mg दोनों बराबर है, सेम मैग्नीट्यूड है। नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रहा है, mg डाउनवर्ड लग रहा है, डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, तो इसका मतलब सेम मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेचर जो है वो सेम होना चाहिए। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस का नेचर सेम होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, अर्थ ने ब्लॉक के ऊपर जो mg फोर्स लगाया है, ये कौन सी नेचर का फोर्स है? सर ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। जबकि जो अर्थ की सरफेस ने ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया है, ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। और टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है, जबकि mg ग्रेविटेशनल नेचर का फोर्स है। और हमने क्या कहा था कि एक्शन एंड रिएक्शन का जो नेचर है वो सेम होना चाहिए। यहां पर दोनों का नेचर अलग हो गया, तो इसका मतलब ये एक्शन एंड रिएक्शन नहीं होने चाहिए। और देखो, और एक बात देखो, तो ये बात तो गलत हो गई। दूसरी बात, एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं, और यहां पर ये नॉर्मल फोर्स और mg दोनों इस ब्लॉक के ऊपर ही लग रहे हैं, जबकि बॉडीज डिफरेंट होती हैं। तो सर फिर आप ये बताओ कि एक्शन एंड रिएक्शन वाले पेयर्स हैं कौन से? अच्छा, कौन कौन से पेयर्स हैं यहां पर एक्शन एंड रिएक्शन के? भाई ये बात तो समझ में आती कि नॉर्मल फोर्स और mg तो एक्शन एंड रिएक्शन वाला पेयर नहीं बना रहे हैं। तो चलो अब फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, इस m मास के ब्लॉक को अलग से देखते हैं और अर्थ को अलग से देख लेते हैं। अब बच्चों देखो ध्यान से, ये जो ब्लॉक है ये अर्थ की सरफेस के साथ कांटेक्ट में था, इसलिए अर्थ की सरफेस ने ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया था। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक वैसे ही अर्थ की सरफेस भी तो ब्लॉक की सरफेस के साथ कांटेक्ट में थी, तो ब्लॉक भी तो अर्थ की सरफेस को पुश करेगा, तो ब्लॉक भी जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा करके उसको पुश करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये अर्थ ने इस ब्लॉक को mg फोर्स से पुल किया था, ठीक उसी तरीके से ये जो ब्लॉक है ये भी अर्थ को mg फोर्स से अपनी तरफ पुल करेगा। तो अगर हमसे पूछा जाता कि यहां पर कौन कौन से एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स हैं, तो हम ये कहते कि ये वाला नॉर्मल फोर्स और ये वाला नॉर्मल फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है, और ये वाला mg और ये वाला mg आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर्स है। ठीक है, बात एकदम समझ में आ गई? चलो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं थ्रेड पुली सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलो तो बस एक बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि थ्रेड को और पुली को दोनों को ही हम लोग मासलेस मान करके चलेंगे। ठीक है, तो अपना एनालिसिस हम लोग सीधा क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
अच्छा तो देखो इस तरीके से हम लोगों को एक सिचुएशन दे दी गई है, एक 2 kg का ब्लॉक है और एक 3 kg का ब्लॉक है और ये दोनों आपस में एक थ्रेड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस सिस्टम को जब हम लोग रिलीज कर देते हैं तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि एक तो इन ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन क्या होगी और दूसरा थ्रेड में टेंशन कितनी होगी, ठीक है। दोनों ब्लॉक से एक्सेलरेशन हमको बताना है और थ्रेड में टेंशन का वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो बच्चों देखो हमको पता है कि थ्रेड जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है, जिस पॉइंट पे भी वो फोर्स लगाती है उस पॉइंट से अवे लगती है टेंशन। मतलब थ्रेड अगर इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन लगा रही होगी तो कुछ इस तरीके से लग रही होगी टेंशन, और अर्थ जो है इस ब्लॉक को mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, तो एक 20 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर देखो हम लोग ये 3 kg वाले ब्लॉक की बात करें तो इस 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन लग रही होगी वो इस तरीके से लग रही होगी, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर मैं 2 kg वाले ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखता तो हम लोग क्या कह सकते थे, 20 माइनस टी नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मतलब कि 2a, ठीक है। ये तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 2 kg वाले ब्लॉक से। अब ऐसे ही अगर हम लोग 3 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखते इक्वेशन तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर तो केवल एकमात्र टेंशन फोर्स ही लग रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते थे, T शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 3a। तो आई सेड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या क्या पता करके बताना था, हमको a की वैल्यू फाइंड करके बतानी थी और t फाइंड करके बताना था। तो यार देखो सिंपली इस इक्वेशन को देख करके मुझे समझ में आ रहा है अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखो मैं क्या कह सकता था, मैं कह सकता था 20 इज इक्वल टू 5a या फिर a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा और टेंशन का वैल्यू, तो यार a का वैल्यू जो है सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते थे, t इज इक्वल टू 3 इंटू 4, सो फाइनली t इज इक्वल टू 12 मीटर। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और थ्रेड में टेंशन का वैल्यू हो जाएगा 12 न्यूटन, ठीक है। क्लियर है एकदम। चलो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर ऐसा से एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। चलो अच्छा अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा अब की बार देखो इस तरीके से हमको सिचुएशन दी हुई है, एक 3 kg का ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है, इस तरीके से एक पुली से कनेक्टेड है। तो दोबारा से हमको पूछा हुआ है कि दोनों ब्लॉक्स कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे और थ्रेड में टेंशन का कितना वैल्यू होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो देखो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर देखो हम लोग 3 kg वाले ब्लॉक की बात करें तो जो थ्रेड है ये 3 kg वाले ब्लॉक को अपनी तरफ पुल कर रही होगी टी टेंशन से, और अर्थ जो है वो इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी। ठीक वैसे ही अगर मैं 2 kg वाले ब्लॉक की बात करूं तो थ्रेड इसको टी टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी और अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी। अब यार देखो अगर मैं 3 kg वाले ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखता हूं तो 3 kg वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब mg बड़ा होगा t छोटा होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे 30 माइनस टी शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मतलब कि 3 इंटू a। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक वैसे ही अगर मैं 2 kg वाले ब्लॉक की बात करूं तो 2 kg वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पर t बड़ा होगा और mg छोटा होगा, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू t माइनस 20 शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मतलब कि 2 इंटू a। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। देखो दोबारा से अगर मैं 1 एंड 2 को ऐड कर दूं तो देखो क्या होगा, फिर से t एंड t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास देखो क्या आ गया, 30 माइनस 20
10 इज इक्वल टू 3a प्लस 2a 5a। तो a का वैल्यू कितना आ गया? a का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परफेक्ट, ठीक है। और थ्रेड में टेंशन का वैल्यू फाइंड करके बताना था, तो किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सपोज सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखो क्या हो गया, t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a मतलब कि 4। सो t इज इक्वल टू 24 न्यूटन। सो दोनों ब्लॉक से एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और थ्रेड में टेंशन का वैल्यू हो जाएगा 24 न्यूटन। ठीक है, यहां तक बात एकदम क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों यहीं पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ लेता। सपोज ये वाली जो थ्रेड है, ये जो जिससे पुली कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें कितनी टेंशन होती है? टी डैश। तो सर बहुत आसान है, अब की बार हम लोग क्या करेंगे, अब की बार हम लोग पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, तो जैसे ही हम लोगों ने देखो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा, हमको देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक तो नीचे वाली जो थ्रेड है वो इसे दोनों साइड से टी फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रही होती, और जो ऊपर वाली थ्रेड है वो इस पुली को टी डैश फोर्स से अपनी साइड पुल कर रही होती। और बच्चों मैंने आप लोगों को कहा था कि हम हमेशा थ्रेड को और पुली को मासलेस मान करके चलेंगे। तो क्या इस पुली के ऊपर mg लगेगा? नहीं लगेगा। क्लियर है एकदम? अच्छा ठीक है, तो केवल यही सारे फोर्सेस लग रहे होंगे और पुली तो मूव ही नहीं कर रही है, वो तो रेस्ट पर है। इसका मतलब पुली तो इक्विलिब्रियम में है। तो हम सीधा सीधा क्या कह सकते थे, टी डैश शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स टी। बच्चों ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। मैं बार बार आगे से पुली का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा, आप याद रखोगे आगे से कि टी डैश जो है वो हमेशा 2t के बराबर होता है। क्लियर है एकदम? तो अब देखो t का वैल्यू हमने कैलकुलेट करा था 24 न्यूटन, मतलब इस वाली थ्रेड में जो टेंशन का वैल्यू है वो कितना हो जाता, t डैश इज इक्वल टू 48 न्यूटन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब बात एकदम क्लियर है। चलो तो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ देखिए, ओके तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, तो अब की बार देखो इस तरीके से हम लोगों को सिचुएशन दी हुई है, ठीक है। इस तरीके से एक वेज है और उसके ऊपर इस तरीके से एक थ्रेड पुली सिस्टम दिया हुआ है। एक 3 kgs का ब्लॉक है, एक 2 kgs का ब्लॉक है। और दोबारा से क्वेश्चन हमसे यही पूछा हुआ है कि दोनों ब्लॉक से एक्सेलरेशन कितना होगा और थ्रेड में टेंशन कितनी होगी। पर बच्चों देखो अब यहां पर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मुझे यही नहीं पता कि 3 kg वाला ब्लॉक अप द इंक्लाइन जाएगा या डाउन द इंक्लाइन जाएगा, ठीक है। तो यार एक काम करते हैं, हम अभी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं डिटरमिन कर पा रहे, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये 3 kg वाले ब्लॉक को जो मूव कराने की कोशिश करेगा अलोंग द इंक्लाइन वो कौन होगा? सर mg का इंक्लाइन के अलोंग वाला कंपोनेंट, मतलब mg sin थीटा, ठीक है। ठीक वैसे 2 kg के ऊपर जो अलोंग द इंक्लाइन वाला फोर्स लग रहा होगा वो mg sin थीटा का ही कंपोनेंट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो mg sin थीटा की बात अगर मैं 3 kg ब्लॉक के लिए करूं तो देखो कितना हो जाना चाहिए, 30 sin 53 है ना, 30 sin 53। तो इसका मतलब ये कितना हो गया सर, ये हो गया 30 sin 53। sin 53 का मतलब हो गया 4/5। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया सर 24 न्यूटन, ठीक है। तो ये तो फोर्स आ गया हमारे पास 24 न्यूटन। ठीक वैसे ही इस ब्लॉक के ऊपर जो mg sin थीटा लग रहा होगा वो कितना होगा सर, वो हो जाएगा 20 sin 37 डिग्री, मतलब कि 3/5। तो इसका मतलब ये कितना हो गया
12 न्यूटन। ठीक है, हाँ अब जिंदगी आसान हो गई। इधर पुलिंग फोर्स लग रहा है 24 न्यूटन का और इधर पुलिंग फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो ब्लॉक है ये ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा और ये वाला जो ब्लॉक है ये ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगा। क्लियर एकदम? अच्छा, अब देखो इधर जो थ्रेड है ये 3 kg वाले ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करेगी, मतलब ये इसके ऊपर टेंशन इस तरीके से लगाएगी, और यहां पर यही थ्रेड इस 2 kg वाले ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करेगी तो इसके ऊपर टेंशन इस तरीके से लगाएगी। अब अगर मैं 3 kg वाले ब्लॉक की बात करूं तो 3 kg वाला ब्लॉक जो है वो डाउन द इंक्लाइन मूव कर रहा है, मतलब 24 न्यूटन जो है वो T से बड़ा होगा। तो हम लोग क्या कह सकते थे, 24 माइनस T शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 3 इंटू ए। ठीक है, 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो अप द इंक्लाइन जा रहा है, मतलब T जो है वो 12 न्यूटन से बड़ा होगा। तो हम लोग क्या कह सकते थे, T माइनस 12 नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 2 इंटू ए। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब यार देखो ए का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। क्या फायदा हुआ, वापस से ये टी और टी कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास देखो क्या बच गया, 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 5a। तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 12/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परफेक्ट, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब मुझे थ्रेड में टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सपोज सेकंड इक्वेशन में ही कर दिया मैंने, तो देखो क्या बन गया, t माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, मतलब कि 24/5। तो देखो इसको हम लोग क्या कह सकते थे, t इज इक्वल टू 12 प्लस 24/5। तो देखो ये कितना हो गया, 60, 60 प्लस 24, सो ये हो गया 84/5 न्यूटन। ठीक है, सो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 12/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और थ्रेड में टेंशन का वैल्यू आ गया 84/5 न्यूटन। चलो मेरे ख्याल से बात एकदम समझ में आ गई। बस यही होता है थ्रेड पुली सिस्टम, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए इसमें एक छोटा सा एडिशन कर देते हैं। कई बार हम लोगों से क्या करते हैं, कई बार हम लोगों से क्वेश्चन जो है थ्रेड पुली सिस्टम में कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट मिक्स करके हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आओ एक बार देख लेते हैं, वैसा सा भी एक केस देख लेते हैं। हाँ, अब अगर आप लोगों को कंस्ट्रेंट रिलेशन नहीं आता है तो फिर आप मेरे कंस्ट्रेंट रिलेशन के वीडियोस देख लो और उसके बाद फिर जो है ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो आओ। अच्छा, तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अच्छा देखो, तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बार बस क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछ लिया गया है कि हमको ये फाइंड करके बताना है कि 3 kg वाला जो ब्लॉक है ये कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा और ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है ये कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो चलो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो मैं मान लेता हूं कि ये वाली जो पूरी की पूरी थ्रेड है, ये जो थ्रेड है, लेट अस से इसमें टेंशन T है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 kg वाले ब्लॉक को ये वाली थ्रेड T टेंशन से पुल कर रही होगी। बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम लोग बात करें देखो 2 kg वाले ब्लॉक की, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये तो T फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला जो सेगमेंट है और ये वाला जो सेगमेंट है यहां भी टेंशन T होगी। मतलब ये वाला जो सेगमेंट है यहां पर ये 2 kg वाले ब्लॉक को कितने फोर्स से पुल कर रहा होगा सर, ये इसको पुल कर रहा होगा 2T से। ठीक है, अब देखो
3 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं बात करता तो अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही है, तो इसके लिए देखो इक्वेशन क्या बन जाती है, इसके लिए सर इक्वेशन बन जाती 30 माइनस टी शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मतलब कि 3 into a। और अगर हम लोग बात करते हैं 2 kg वाले ब्लॉक की, तो देखो 2 kg वाले ब्लॉक पर अर्थ mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है, और कुल मिलाकर के जो टेंशन फोर्स लग रहा है अपर डायरेक्शन में दैट इज 2t प्लस टी 3t। तो 2 kg वाले ब्लॉक के लिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं 3t माइनस 20 इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मतलब कि 2 into p। अच्छा, पर यार अब देखो एक दिक्कत हो गई, जरा देखो कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं सर, t अननोन है, a अननोन है और b अननोन है। अब यार वेरिएबल्स 3 है और इक्वेशन 2 है, ये तो बहुत नाइंसाफी है। नहीं, नाइंसाफी वाली बात नहीं है। देखो 2 इक्वेशंस तो हमारे पास जो है न्यूटन्स लॉ से आ गई, तीसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी कंस्ट्रेंट रिलेशन से, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि अगर ये जो ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक कुछ y ऊपर जाता है तो इसके y ऊपर जाने से ये वाला जो ब्लॉक होगा ये x नीचे चला जाता होगा। अब यार देखो अगर ये 2 kg वाला ब्लॉक y ऊपर गया तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये वाला जो सेगमेंट है थ्रेड का, इसमें y लेंथ की स्लैकनेस आ गई। हाँ बिल्कुल सर, इसके y ऊपर जाने से ये जो पुली है ये भी y ऊपर गई, मतलब ये वाला जो सेगमेंट है और ये वाला जो सेगमेंट है इन दोनों में भी y लेंथ की स्लैकनेस आ गई। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो थ्रेड है इसमें कुल मिलाकर के कितनी स्लैकनेस प्रोड्यूस हो गई, y प्लस y प्लस y, 3y। अब ये कैसे रिमूव होगी, जब ये 3 kg वाला ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे मूव कर जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या रिलेशन आ गया सर, हमारे पास रिलेशन आ गया x इज इक्वल टू 3y। अब इसी को अगर मैं डबल डिफरेंशिएट कर लेता तो मैं क्या कह सकता था, x का जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, a, 3 तो कांस्टेंट ही है, और y का देखो डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, b। परफेक्ट। तो इसका मतलब 2 kg वाला ब्लॉक अगर b एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो 3 kg वाला जो ब्लॉक है वो कितनी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, सर ये नीचे जा रहा होगा 3b की एक्सेलरेशन से। क्या ये बात एकदम क्लियर है? तो बस अब हमारा काम हो गया। देखो ये क्या लिखा होता, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू ए। अब ए को हम लोग क्या लिख सकते थे सर, ए को हम लोग लिख सकते थे, ए को हम लोग कह सकते थे 3 टाइम्स बी, ठीक है। अच्छा अब यार देखो एक काम करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है सर। ऊपर वाली इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या हुआ, ये 3t और ये 3t आपस में कैंसिल आउट हो गए। फाइनली देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बच गया, 3 इंटू 30, 90 इज इक्वल टू ये 90 हो गया और ये 3t कैंसिल आउट हो गया, 90 माइनस 20 इज इक्वल टू ये हो गया 9b इंटू 3 27b प्लस 2b, मतलब कि 29b। परफेक्ट। तो 90 माइनस 20 फाइनली ये कितना हो गया, 70 इज इक्वल टू 29b, मतलब कि b इज इक्वल टू 70 अपॉन 29। ठीक है, तो बच्चों ये किसकी एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई 2 kg वाले ब्लॉक की, ठीक है। 2 kg वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन आ गई 70 अपॉन 29। ठीक वैसे ही जो 3 kg वाला ब्लॉक था उसकी एक्सेलरेशन 3 टाइम्स b थी, तो इसका मतलब जो 3 kg वाला ब्लॉक था उसकी एक्सेलरेशन a थी, और a कितना हो जाना चाहिए था, 70 इंटू 3 210 बाई 29। सो 3 kg वाला ब्लॉक 210 बाई 29 के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, और जो 2 kg वाला ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 70 बाई 29, ठीक है। तो अब देखो,
अब अगर आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन अच्छे से आता है, ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में तीन वीडियोस बना रखे हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन के ऊपर, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन अच्छे से आता है तो थ्रेड पुली सिस्टम में कितना भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, हम बड़े आराम से आंसर कर सकते हैं। क्लियर है एकदम? चलो, तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।